पाकिस्तान का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट खुल गया है, रिक्रूट इंस्टीट्यूट। जितने सिक्योरिटी इदारों में नौकरी करना चाहते हैं, मैट्रिक और इंटर के जो बच्चे हैं, जो एलिजिबिलिटी के लिए धक्के खाते हैं, लाइनों में जाते हैं, तो ये सारी मालूमात के लिए सबसे पहले आप इस इंस्टीट्यूट में आ जाना। प्रोफेशनल किस्म के लोगों को लेके आएंगे। ये जो फोर्सेस हैं, हाँ, इनसे वो लोग जो सर्व कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो इनको कोचिंग यहाँ देंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स और एमसीक्यूज, मैथमेटिक्स से मुतालिक, इसके लिए हम प्रोफेशनल टीचर्स को बुलवाएंगे। हेलो, हाँ क्या हुआ? फेल हो गया? नहीं यार, अबे मोटे, तेरे को मैंने बोला था, तू अपना पेट देख, कितना पेट उठा के तू भागने निकला। तेरे को सरकारी नौकरियां चाहिए। अबे यार एक मिनट होल्ड कर, अभी तो होल्ड। ओ भाईजान देखो यार, पाकिस्तान का पहला इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे लोग जो है वो रेंजर्स में, सिंध पुलिस में और एएसएफ में और दीगर सिक्योरिटी इदारे जितने भी हैं उसमें जो है वो कांस्टेबल की और एएसआई की नौकरियों के लिए जो है वो अप्लाई कर देते। अब आपको पता ही नहीं है कि मुझे भागना कितना है, आपको पता ही नहीं है मुझे इंटरव्यू क्या देना है, आपको पता ही नहीं है मुझे लिखना क्या है। तो भाई पाकिस्तान का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट खुल गया है, रिक्रूट इंस्टीट्यूट, जो कि यहाँ पर आपको सिखाएगा कि आपको सरकारी नौकरियों के लिए जो नौकरियाँ आती। अबे भाई 1 लाख तो समझ लो अप्लाई करने वाले, नौकरियाँ कितनी मुश्किल से पूरे पाकिस्तान में 60, और उसमें से कराची की कितनी होगी? 20 से 25। तो इतने लाखों लोगों में आपको क्यों नौकरी मिलेगी? भाईजान पाकिस्तान का ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको तैयार करता है। ये नहीं कहेगा कि आपको नौकरी दिलवा देगा, ये नहीं, आपको इतना तैयार करेगा कि आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको करना क्या है जब आपको पता ही नहीं करना है। अब मेरा दोस्त है मोटा, भाग रहा है, बोला यार मेरे को फेल कर दे। अबे तेरे को फेल ही करेंगे ना यार, हसन कमाल, तेरे को कोई नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। तो भाईजान टेंशन नहीं लेनी। जितने लोग हैं सारी मालूमात मैं आपको देता हूँ। जितने सिक्योरिटी इदारों में नौकरी करना चाहते हैं, मैट्रिक और इंटर के जो बच्चे हैं, जो एलिजिबिलिटी के लिए धक्के खाते हैं, लाइनों में जाते हैं, तो ये सारी मालूमात के लिए सबसे पहले आप इस इंस्टीट्यूट में आ जाना, ताकि आपको पता चले आपका कद ही छोटा है, उधर लाइनों में लग के आप खड़े हुए, फॉर्म जमा करा, बाद में पता चला अबे भाई फेल हो गया, अबे उन्होंने तो रखा ही नहीं। तो इससे पहले आप इस इंस्टीट्यूट में आ जाएं। सारी मालूमात देता हूँ, चलिए हमारे साथ। एडिशनल डायरेक्टर रिटायर्ड ताज मोहम्मद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि रिक्रूट इंस्टीट्यूट के इस वक्त डायरेक्टर हैं। सर मुझे बताइएगा, हमारे काफ़ी दोस्त हैं और बहुत सारे लोग हैं, जब नौकरी आती है तो जैसे मक्खियाँ छत्ते पे बिल्कुल आ जाती हैं, चमचमाटी, ऐसी नौकरियों के ऊपर लोग मारामारी हो जाती है, लाइनें लग जाती हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कि हम अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि आगे का मरहला है क्या, फिर फेल हो जाते हैं। तो सर माशाल्लाह से ये कारवां, ये इंस्टीट्यूट आपने शुरू किया लोगों को बताने का कि आखिर करना क्या है। थोड़ा सा अपना मुख्तसर सा मुझे बताइएगा, क्या सिलसिला है। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ इस इंस्टीट्यूट। बहुत शुक्रिया आप आए, और दूसरा आपने कुछ बुनियादी किस्म के सवालात किए। तो हकीकत यही है कि आजकल कंपटीशन है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया। कैंडिडेट ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ कम है। स्पेशली मैं जो सर्विसेज हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, सही, तो हमारी जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो ये कि जब आप जाते हैं कहीं इंटरव्यू के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती, और बहुत सारे एबल लोग वो मिस कर जाते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, उन्हें पता नहीं होता। तो हमने कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंस्टीट्यूट का रखा है आगाज़ इंशाअल्लाह ताला, और उसमें हम डिज़ोरियस जो लोग हैं उनके लिए ये एक विंडो रखेंगे कि इधर आए, यहाँ कुछ टाइम गुजारें, और जो तैयारी रिटन टेस्ट वगैरह हैं, आईक्यू टेस्ट हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, उनके लिए हमने एकेडमिक क्लासेस का बंदोबस्त किया है। इसके अलावा जो फिजिकल के जो मामलात है वो लिमिटेड एक फ्रेमवर्क के अंदर कुछ थोड़ी सी चीजें होती हैं जो टेस्ट में होती हैं, वो हम उन्हें यहाँ तैयार करवाएंगे इंशाल्लाह। मतलब सर ये कह रहे हैं, मतलब अगर कोई शख्स, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर कोई शख्स अप्लाई करता है तो सबसे पहला मरहला इसका होता है कि वो फिजिकल टेस्ट देगा। बिल्कुल, फिजिकल टेस्ट से जब वो क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो रिटन टेस्ट देगा, फिर रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। सर इतने सारे मरहले हैं, मुझे लगता है कि फिजिकल में अपील होगी तो डेफ ऐसी है, मोस्टली है कि लोग
छन जाते हैं। एक्चुअली ये है कि अब आपके पास और कोई वे आउट नहीं है। आपके पास जब 1 लाख लोग आए हैं हाँ। और 700 लोगों को आपने लेना है या 800 लोगों को लेना है, तो इसका तो एक बड़ा क्लियर मतलब हो गया कि 99,000 लोग वापस जाएंगे। वापस जाएंगे, सही है, ठीक है, ऐसा ही है। हम ये जो खोलना चाहते हैं, हम कहते हैं कि वो जो 1000 लोग रह जाएंगे या 2000 लोग रह जाएंगे, हमारे यहाँ से जो लोग बेसिकली नॉलेज लेके जाए, ट्रेन हो लेके जाए, हाँ। तो वो ऊपर के रैंक, ऊपर की लेवल पे हुआ, और वहाँ उसके बाद जो कंपटीशन है, मेरिट है, वो उसको सर, तो आपके पास कोई ग्राउंड अवेलेबल है कि मतलब आप रहते हो? वो अपना ये जो स्टेब्लिश किए फैसिलिटी, इसके करीब हमारे पास 1 से ज्यादा जगह है। अच्छा, और हम इन लोगों को फिजिकल के लिए, और हमारे पास खुद अपना इंडोर के लिए भी है, इंडोर में भी हम काफी सारा काम करवा सकते हैं। अच्छा, और आउटडोर में जो है ना, वो ज्यादा है 1 माइल रन। सही, 1 माइल। तो हमने रनिंग से मुतालिक इनको प्रिपेयर करवाना है, तो ये इस तरह से इंशाल्लाह रनिंग कराते हैं सर, क्लासेस वगैरह भी लेते हैं आप यहाँ पे जो रिटन टेस्ट के लिए? एग्जैक्टली वो क्लासेस होंगी, और उसके लिए ये भाई क्लियर करता चलूं कि हम बड़े प्रोफेशनल किस्म के लोगों को लेके आएंगे। ये जो फोर्सेस हैं, हाँ। इनसे वो लोग जो सर्व कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो यहाँ आएंगे हमारे साथ, हमारी टीम में है इंशाल्लाह। वो इनको कोचिंग यहाँ देंगे। सही। इसके अलावा जो टेस्ट है, जो आपके आप समझ ले केमिस्ट्री, फिजिक्स और एमसीक्यूज मैथमेटिक्स से मुतालिक, इसके लिए हम प्रोफेशनल टीचर्स को बुलवाएंगे, और वो इंशाल्लाह ताला इनको मेंटली प्रिपेयर करेंगे, और ओवरऑल हम इनका जो लेवल है, मेंटल लेवल, उसको हम उधर लेके जाएंगे, और उनके कॉन्फिडेंस को लेके जाएंगे। सही सर, मोबाइल को लेके इंस्टीट्यूट में आपने तो मतलब खुद ने भी आपने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं लोगों के, और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद जब लोग रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं, भागना, ये जो फिजिकल टेस्ट है ये क्लियर करते हैं, इंटरव्यू में उनको नहीं पता होता क्या पहन के आना है, क्या होना, जी तो उसमें भी फेल हो सकता है बच्चा? जी, उसमें रह सकता है। अगर आप फर्ज करें इंटरव्यू में मेरे पास 500 की गुंजाइश है, हाँ। और बाहर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल लोग हैं 800, तो 300 लोग तो जाएंगे वापस। वो जाते हैं, कोई शेक कर रहा है अपनी पर्सनैलिटी को, कोई किसी का कोई किसी तरह की डिसेबिलिटी है खुदा न खास्ता, तो वो वहां से छन जाएंगे, और एलिजिबल लोग हैं वो इंशाल्लाह उधर जाएंगे। सर, मैंने ये भी देखा है कि मतलब अगर कोई नौकरी के लिए आती है, जैसे इश्तिहार आता है, लोग फौरन भागते हैं अप्लाई करने के लिए, तो इससे पहले कि एलिजिबिलिटी पता कर ले, क्योंकि लोग एज लिमिट नहीं देखते, हालांकि लिखी होती है अखबार में कि ये 18 से 25 तक एज लिमिट, लोग 30 साल वाले भी अप्लाई कर रहे होते हैं, वो शायद ये सोचते हैं कि यार शायद ले लें 30 साल वाले, तो ऐसा मुमकिन होता है या नहीं? जी, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं कि जो वहाँ लैग कर रहे हैं हाँ। फिजिकल स्टैंडर्ड में, तो उनको सिलेक्ट कर दिया जाए, ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 सेंटीमीटर की हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी, चेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक स्टैंडर्ड है, उससे कंप्रोमाइज कर नहीं सकती फोर्सेस है, उनमें लोगों ने जाना है और उन्होंने कल परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ इंशाल्लाह ये हमारा जो थीम है वो ये है कि हम उन लोगों को बर वक्त बताएं कि आप किसी भी वजह से, कोई किसी की डिसेबिलिटी या वो उसको मीट नहीं कर रहा है, तो उसका पैसा और वक्त का ज़िया ना हो, किसी और तरफ चला जाए। जबरदस्त बात है। तो हम उन लोगों को लेके आएंगे जो एलिजिबल हो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंशाल्लाह। सही। तो उसका हम पूरे स्टैंडर्ड ऑफ यार इंस्टीट्यूट आपका ये कहाँ पर है? कराची में किस जगह के ऊपर है? और मुझे बताइएगा क्या फीस वगैरह भी आप लेते हैं? कितनी फीस लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाखों रुपए आप कहीं अच्छा किसी ट्रेन कर रहे हैं तो जी लाखों रुपए ले लें? एक तो ये गुलिस्तान जोर ब्लॉक 2 के अंदर ये है, हाँ। और हमारे जो सराउंडिंग में है कराची यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, और मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, मेरी रोड के ऊपर एक्सेस है हाँ। हर तरफ से। सही। और दूसरा, हम इंशाल्लाह ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ फराहम करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट आएंगे, जो लोग कि वो जो वहाँ यहाँ वक्त गुजारे हैं या रहे, तो उनके लिए यूज़फुल हो। एएसआई कांस्टेबल की जब नौकरियां, आप तो मेरे ख्याल है साल शुरू हो चुका है, अब तो नौकरियों का आगाज़ भी शुरू हो जाएगा, तो सर ये जब नौकरियां आएंगी तो लोग जो है वो आपके पास आएंगे, तो अगर पर बंदा है, मतलब मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ सर आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए, तो फीस क्या होगी? मतलब कितने दिन आपके पास मुझे रहना पड़ेगा? मतलब कितने हफ्ते लगेंगे, कितने महीने लगेंगे यहाँ पे सीखने के? ये हमने प्रोग्राम बनाया है टाइम के हिसाब से 6 हफ्तों का है, लेकिन ये हम देखेंगे कि अगर इसमें हाँ वो हमारे स्टूडेंट वो उसको नहीं पहुंच पा रहे, तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे विदाउट एनी एडिशनल कास्ट इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब पैसे ऊपर नहीं लेंगे? नहीं, उस के अंदर। सही। दूसरा, फीस के ऊपर जो है ना, ये हमने 20 से 25,000 के दरमियान ही होगी। सही। इसको, और ये 2 महीने का ऑलमोस्ट हो जाएगा,
उसमें ये तमाम इनके जो अखराजात वगैरह हैं वो सर ये जो 20 से 25,000 आपने बोला है ना, मैं कहता हूँ कि जितने हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जो आपके रेफरेंस, जो हमारे रेफरेंस से आपके पास पहुँचेंगे, उनको आप 20 से 25 नहीं करना, सिर्फ 20 करना, मैं कहता हूँ। हम करते हैं आपसे। ये वो आपने ज़बरदस्त बात की है। हम इसके ऊपर बात करते रहे कि यार क्या क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएं, वाह। लेकिन खुदा गवाह कि ये जो मेरे जो हाँ। इसके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके भी उसमें नहीं है डोमेन में कि यार इसको कैसे हम सर एडवाइस फ्री हो सकती है अगर कोई एडवाइस। लेकिन ये है कि हम इसको जो आपने कहा है तो हम इसको इंशाल्लाह ताला हम इसको 20 पे ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। और मैं विद द कंसल्टेशन ऑफ जो चीफ एग्जीक्यूटिव है तो ये करेंगे, अल्लाह का हुक्म हुआ तो इसमें करेंगे। अच्छा सर मुझे बताइएगा, ये जो आपकी इंस्टीट्यूट में जो निसाब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि रिटन टेस्ट होते हैं, जाहिर है मैट्रिक और इंटर वाले ही करते हैं, तो मुझे बताइएगा निसाब आपका ये मतलब रिटन टेस्ट से रिलेटेड होगा, क्या होगा, मतलब इतना ट्रेन हो जाएगा कि वो रिटन टेस्ट दे सकते हैं आराम से? जी इस पे हमने होमवर्क किया और प्रॉपर निसाब हमने इनके लिए बनाए हैं और वो हमारी टीम थी जिन्होंने मिल के प्रिपेयर किया है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मटेरियल सारा मौजूद है और बाकायदा एक सिलेबस के हिसाब से हम इनको लेके जाएंगे ट्रेनिंग में। जबरदस्त। सर मुझे बताइएगा, मतलब कोई ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि यार नौकरियां कब आ रही है, यार मतलब मुझे कौन सी फोर्स में जाना चाहिए, मुझे कौन सी कांस्टेबल में जाना चाहिए या एएसआई में जाना चाहिए, तो आप ये भी उनको बताते हैं, मतलब मालूमात देते हैं? अगर मालूमात देते हैं, अगर कोई आना चाहे, एडवाइस लेना चाहे, तो उसके पैसे वैसे तो चार्ज नहीं करेंगे, पता चले आप पैसे ले लें उनसे? पहली बात तो ये कि या इस मकसद के लिए जो भी आएगा कोई भी ज़ीरो चार्जेस हैं कंसल्टेशन के, कोई चार्जेस नहीं होंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो आपने भर्तियों का कहा है तो ये फोर्सेस के अंदर ये है कि एक इंडक्शन और रिटायरमेंट, तो पोस्ट क्रिएट्स होना अलग बात है, पोस्ट वेकेंट होना अलग बात है। तो वक्त के साथ साथ लोग रिटायरमेंट पे जाते हैं, उतनी वैकेंसी हो जाती है और ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में साल में 2 कोर्सेज भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं। और अब ये दौर है जो नेट का और मीडिया का दौर है, तो तमाम एडवर्टाइजमेंट होती है। पहले होते थे फॉर्म फिल करवाए, ये करे वो करे, आप ऑनलाइन है सारा और बच्चों के पास एक्सेस है, वो कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर कोई हम तक आएगा तो हम भी उनकी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह कंसल्ट करके। सही है भाई, बहुत शुक्रिया भाईजान, बड़ा अच्छा लगा। ताज मोहम्मद साहब जो कि एडिशनल डायरेक्टर रिटायर्ड एएसएस से इनका ताल्लुक है और अभी ये डायरेक्टर हैं रिक्रूट इंस्टीट्यूट के, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। और एक जो 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 होता है रिटायर्ड बंदा, उसको सब पता होता है कि करना क्या है, तो यार लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेन करने की फीस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20,000 रुपये लेते हैं और 6 हफ्ते का पूरा एक आपको इतना ट्रेन करते हैं, जिसमें आपको फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको रिटर्न यहाँ पे क्लासेस होती हैं, और इसके अलावा इंटरव्यू के आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे होना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। तो इससे पहले कि हसन कमाल तो मुंह उठा के जो है वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दे, पहले रिक्रूट इंस्टीट्यूट आ जा, उसके बाद फिर सर से मुलाकात कर, और उसके बाद फिर कोर्स करने के बाद ये जो 6 हफ्ते का पूरा एक कोर्स होता है, एक तरीके का ट्रेनिंग जो पूरा सिलसिला है, उसको मुकम्मल करने के बाद फिर आप जाएंगे तो वो जो खुद एतमादी होगी ना, वो बड़ी कमाल की होगी। तो भाईजान अप्लाई करने से पहले रिक्रूट इंस्टीट्यूट पे चक्कर लगा लेना, एडवाइस भी ले सकते हैं आप यहाँ पर आके, एडवाइस के कोई पैसे नहीं है। बाकी अगर ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू करना है तो ज़रूर करें और उसके बाद अप्लाई करें, और इंशाल्लाह रोजी रोटी देने का काम अल्लाह का है और ट्रेन करने का काम ताज मोहम्मद साहब का है।